नरेश मीणा पूरे राजस्थान के लिए, पूरी राजस्थान सरकार के लिए एक अलग ही चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या जनता, हर कोई नरेश मीणा की रिहाई के बारे में चर्चा करता रहता है। बशर्ते रिहाई कब होगी ये किसी को नहीं पता। अब राजस्थान में आ गया है राइजिंग राजस्थान समिट। अब इस बीच कोई रोड़ा नहीं अटके, इसके लिए सरकार तो पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन उन नेताओं का क्या जो नरेश मीणा का साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। उन्हीं में से एक है प्रहलाद गुंजल, और अब उनकी आवाज को अपना साथ और सपोर्ट दे दिया है राजेंद्र गुढ़ा ने। जी हाँ, वही राजेंद्र गुढ़ा जिन्होंने अपनी मौजूदगी से कांग्रेस की नाक में दम कर दिया था विधानसभा उपचुनाव में। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो बात करते हैं नरेश मीणा के रिहाई की। प्रहलाद गुंजल लगातार, चाहे से महापंचायत हो, चाहे से बयान हो, भाषण हो, उनके जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं और टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा की रिहाई। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी कह दिया कि नरेश मीणा ही असली राइजिंग स्टार है राजस्थान के। अब हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी लगता है कि नरेश मीणा ही है असली राइजिंग स्टार राजस्थान के। प्रहलाद गुंजल ने जिस तरीके से कहा कि राइजिंग राजस्थान का जो चिन्ह है वो तो संभ्रावता की माँ बहनों के शरीर पर लगा हुआ है। एक बार प्रधानमंत्री को जाकर देखना चाहिए कि कितना वक्त हो गया है उन माताओं को, उन बहनों को रोते हुए, लेकिन किसी के भी फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर ये सोचने लायक विषय है। हालांकि महापंचायत के अंदर ऐलान कर दिया गया है कि सड़कों पर उतरा जाएगा। एक तरफ राजस्थान में निवेशकों की बाढ़ आने वाली है, दूसरी तरफ सड़क पर अगर युवा उतर जाएंगे। महापंचायत के बाद जो ऐलान कर दिया गया है उससे क्या घमासान राजस्थान की राजनीति में मचेगा, अगर आप सोचेंगे भी तो सोचकर भी डर लगता है कि ऐसा ना हो। सरकार को उससे पहले ही चेत जाना चाहिए। तो ये तो हुई प्रहलाद गुंजल की बात, जो लगातार कह रहे हैं नरेश मीणा की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। और एक तरफ है राजेंद्र गुढ़ा। जी हाँ, वही लाल डायरी वाले गुढ़ा जो अक्सर अपने बयानबाजियों से चर्चाओं का विषय बनते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इस दोनों वीडियोस को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी भी। एक तरफ प्रहलाद गुंजल को भी आप सुनेंगे, राजेंद्र गुढ़ा को भी आप सुनेंगे कि किस तरीके से वो नरेश मीणा के सपोर्ट में आए हैं। और लगातार राजेंद्र गुढ़ा का भी कहना है कि अगर कोई एक व्यक्ति ही जेल जाएगा तो वो व्यक्ति सिर्फ मैं हूं, मुझे जेल जाना चाहिए। इस तरीके से वो अपना यहाँ पर विरोध दर्ज कर रहे हैं और नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको सुनाऊंगी वो दोनों के दोनों वीडियो, आप भी देखिए, सुनिए कि प्रहलाद गुंजल ने क्या कहा, और फिर उसके बाद आप राजेंद्र गुढ़ा को भी सुनिए। फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्किल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा। लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर लिया। कोई व्यक्ति गलती कर लो फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजनलाल जी, आप तमंचों के बल पर उसके अधिकार की हत्या नहीं कर सकते। हमने कल राइजिंग राजस्थान, जरा राइजिंग राजस्थान का असली चेहरा देखना चाहते हो तो केंद्र की अपनी टीम को प्रधानमंत्री जी समरावता में भेज दो। अभी आपके राइजिंग राजस्थान का चेहरा किसी बहन की पीठ पर, किसी की बाह पर, किसी के पैर पर आपको सरकार के दमन के चिन्हों के रूप में वो चेहरा नजदीक से देखने को मिल जाएगा। इन तक क्या मत, बहुत वर्षों से देख रहा हूं ये सारी नौटंकियां, इन्वेस्टमेंट
जयपुर ताई डीजी कार, एसपी कार, हाई कोर्ट का धड़ धड़ कहे ठोकिया बम्बू से ठोक दियो। ये तरीका। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी के मुकदमा नहीं लगेगा, एक आदमी जेल नहीं जाएगा, एक जाएगा तो राजेंद्र गुट्टा ही जाएगा। मैं बता रहा, मैं तो जाऊंगा, मेरे तो चुनचुनाट हो जाएगा। अच्छे नहीं जाऊंगा तो अजमेर में जाऊंगा, अजमेर में नहीं जाऊंगा तो मैं संबल में कठिन कठक गल लूंगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं इनको है ना, इनको दोगला बर्ताव नहीं करना, दोगला बर्ताव हम नहीं करना। इंसान के साथ दोगला बर्ताव नहीं हो सकता इस देश के अंदर। हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश नहीं बनते, नहीं बनते। तो देखा आपने, सुना आपने कि प्रहलाद गुंजल साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती है तो युवाओं का सैलाब जो सड़कों पर उतरेगा उसे सरकार रोक नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा भी कह रहे हैं कि जिसको जेल जाना चाहिए वो सिर्फ अगर एक व्यक्ति है तो मैं हूं। इस तरीके से वो नरेश मीणा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अभियान और तेज होता चला जाएगा, आंदोलन और तेज चला होता जाएगा, सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती चली जाएगी। और इन सब चीजों को देखने के बाद जो सवाल मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे पूछ लिया था उसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ही जनता जनार्दन है और आप ही फैसला करते हैं कि कौन है असली राइजिंग स्टार राजस्थान की राजनीति का। क्या आपको भी लगता है कि नरेश मीणा ही वो स्टार हैं या फिर आपकी नजर में कोई और नेता है? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।